नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं प्यारे दर्शकों। ये जानकारी साधारण नहीं है। यह जानकारी कोई किताबी ज्ञान नहीं है। यह जानकारी कोई YouTube की या गूगल पर या साइट से ली गई इधर उधर से जानकारी नहीं, बल्कि ये जानकारी सिद्ध ऐसे तांत्रिकों का प्रयोग है जिसमें आपको पराशक्तियां मन चाहे जगह पर अपने साथ ले जाकर घुमाती हैं और आपकी वो सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं जो आपकी पर्सनल हो। ध्यान रखिएगा, जो आपकी पर्सनल हो, जो आपसे रिलेटेड हो। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये बता रहा हूं कि जो आपसे रिलेटेड हो, पर्सनल हो आपकी, ठीक है। वो शक्तियां एक ऐसे लोक ले जाती हैं, एक ऐसे देश ले जाती हैं जहां आप उस सुख का अनुभव बिरले ही कर पाते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं, बड़ी पीड़ा होती है जब अपने ही सनातनी लोग अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई चीज पुरानी बुजुर्गों की, सिद्ध तांत्रिकों की, साधकों की आपके सामने प्रस्तुत करता है तो इस पर क्या होता है कि जिनका डीएनए चेंज है, मुगलिया हुकूमत में, आप समझ रहे ना, वहां से चेंज हो गया तो वो हमेशा विरोध करेंगे। मेरा चैनल कभी ये नहीं कहता है कि आप पाखंड या अंधविश्वास की ओर बढ़े, बल्कि जो सत्य है, सनातन है, जो यथार्थ है, उसको जांचें, परखें और प्रयोग करें। तो प्यारे दर्शकों, आपने ऐसे YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें अभी मैंने कुछ टाइटल इसका नोट किया था, आज देख रहा था कि इस मंत्र को पढ़ते ही आपके बैंक में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। इस मंत्र को पढ़ते ही आपके सम्मुख एक शक्ति आएगी। सावधान, इस वीडियो को हिम्मत वाले ही पूरी देखें। ऐसे ऐसे टाइटल कि जिसे आप विवश होकर खोलते हैं कि आखिर इसमें है क्या, और ढाक के 3 पात, यानी वो सिर्फ और सिर्फ दर्शकों को बेवकूफ बनाने का। देखिए, अगर उनके सब्सक्राइबर जो होते हैं, उनके प्रति अगर उनकी सच्ची निष्ठा होती तो सब्सक्राइबरों के साथ चीटिंग नहीं करते कि इनको नाम कुछ और, धोखा कुछ और, टाइटल है कि इसको सिर्फ खड़े होकर पढ़ लो, पीछे मुड़कर देखोगे एक शक्ति बोलेगी, बोल मेरे आका। अरे ऐसा क्या संभव है? हमने टाइटल इसीलिए लिखा कि ताकि आप समझिए, ऐसे टाइटलों से आप दूर रहिए। साथ ही ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं, नोट कर लो। बहुत लंबी वीडियो नहीं करूंगा। हिम्मत होगी तो कर लेना, नहीं होगी तो मत करना। ध्यान रखिए, सबसे पहले इसके जो नियम है बहुत ही कठिन है। 4 नियम इंपॉर्टेंट है। 40 दिन आप किसी के यहां भोजन नहीं करेंगे, अपने हाथ से बनाना दोनों टाइम, और अपने हाथ से खाना है, और खाने में एकदम शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, प्याज लहसुन नहीं खाना है। आपको तीनों टाइम नहाना है, त्रिकाल संध्या, सुबह, दोपहर, शाम। 40 दिन आपको इशारों से बात करना है, मुख से नहीं बात करना किसी से। ये साधना सिद्धि में, अमल में रहता है। जिनको जानकारी होगी वो बताएंगे, बाकी मूर्खानंद लोग नहीं बता पाएंगे। मूर्खानंद तो यह कहेंगे, अरे गुरुजी 40 दिन हम कैसे बात करेंगे, कैसे शांत मुख नहीं बोल पाएंगे। अरे भैया, जब आप 40 दिन
मौन नहीं रह सकते हो तो जिंदगी में कुछ बड़ी शक्ति हासिल करने की दिमाग से जो सोच है वो निकाल दो, क्योंकि त्याग मांगती हैं शक्तियां, परीक्षा लेती हैं। तो ये आपके नियम होंगे। शयन जो होगा वो जमीन पर होगा, कोलाहल से दूर, टीवी देखना, पिक्चर देखना, मोबाइल देखना बिल्कुल बंद 40 दिन। किसी प्रकार के नकारात्मक विचार, सेक्सुअल विचारधारा मन में ना आए। पूर्णतः आप इसकी तैयारी करके मोती की माला लीजिए। किसी भी चंद्र पर्व, यानी चंद्र पर्व बोलते हैं शुक्ल पक्ष को, चंद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से एकांत रूम जिसके अंदर किसी का 40 दिन प्रवेश ना हो, सफेद चादर बिछाकर भोजन वोजन करने के बाद रात को 1 बजे आपको हल्का भोजन रात को करिए। 1 बजे आपको बैठना है। कोई बहुत ज्यादा नौटंकी नहीं करना। चारों तरफ अपने कोई खुशबूदार इत्र छिड़कना है। 7 फूल गुलाब के सफेद रुमाल पे रखना है। ठीक है। और 5 पीस सफेद बर्फी रखना है। उसके बाद एक नीले कपड़े पे, छोटे से रेशमी नीला कपड़ा लेना और उसको जैसे कागज की तितली काटते ना, तितली, उस तरीके से तितली के तरीके बनाकर सम्मुख रख लेना। करीब जब बैठोगे तो 2 फुट की दूरी पे कि आपकी निगाह उस पर पड़े। अब आपको मोती की माला से 11 माला प्रतिदिन आपको जाप करना। किस तरीके, ये सीक्रेट चीज है, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये फरवरी है, 2025 पड़ रही है, ऐसा कोई उपाय बताया नहीं होगा। सीक्रेट बात यह है कि इस मंत्र को जब आप जाप करेंगे तो तितली को देखना है और एक आंख बंद रखना है राइट हैंड की, और लेफ्ट हैंड की आंख से उसके त्राटक जैसे करते हुए पढ़ना है। मान लो आप थकने लगे तो आप पूरी माला, एक माला कंप्लीट करने के बाद ही खोलना और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके 10-5 सेकंड फिर आंख बंद करके फिर जाप करना। इस तरीके 11 माला आपको जाप करना है। यह कार्यक्रम चलता रहेगा 40वें दिन आपको एक परी आएगी। वो बहुत आपके ऊपर सम्मोहित हो जाएगी आपके त्याग बलिदान को देखकर। ठीक है, किसी प्रकार का डरना नहीं है। आना तो 10-12 दिन के बाद से आपको शक्ति का प्रवेश चालू हो जाएगा। लेकिन जब वो 40वें दिन आपके पास आए, वो आपको बोलेगी ठीक है मैं खुश हूं, अब बोलो। लेकिन जब 40वें दिन वो हाजिर होगी तो दाहिनी आंख नहीं खोलना है। वो बहुत प्रयास करेगा कि दाहिनी आंख खोलो, मैं प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो आंख को दाबे हुए आपको बोलना है कि जब भी इस माला से मैं 1 माला मंत्र जाप करूं आप मेरे सामने होंगे, देश दुनिया की खबर बताएंगी, देश दुनिया की शहर कराएंगी, देश दुनिया से जो मंगाऊं वो लाके देना, उसका जो मूल्य होगा समय अनुसार मैं वापस कर दूंगा। धर्म का, समाज का, वो किसी जाति किसी धर्म का व्यक्ति हो, मेरे पास आए और अगर आपके अंदर वो कुव्वत हो, वो ताकत हो कि उसकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, तो आप इसमें मेरी मदद कर दिया करें। अगर आपको ये मंजूर हो तो आप अपनी मां की कसम 3 बार खाइए। तो वो जब बोल दे मैं अपनी मां की कसम खा रही हूं, अपनी मां की कसम खा रही हूं, अपनी मां की कसम खा रही हूं, फिर बोलना आप अपने धर्म की कसम खाइए, मैं अपने धर्म की कसम खा रही हूं, मैं 3 बार सब बुलाना। फिर लास्ट में बोलना आप अपने आशय की कसम खाइए। तो आशय की कसम खिला के ये 3 प्रकार की कसम हो जाएंगी। फिर आंख खोलना और बोलना ये तेरा भोग ले जा। वो भोग ले जाएगी, आपको उठ जाना है और उस माला को बहुत हिफाजत से रखना, इत्र वगैरह लगा के रखना। और ध्यान के 40 दिन जो रहेगा रुमाल वही रहेगी, तितली वही रहेगी, डेली नहीं बनाना है, पश्चिम मुख होके करना है, सफेद आसन पे बैठना है, रात को करना है। ठीक है, बंधेज हो सके तो कर लेना, वैसे जरूरी नहीं। अगर आप नियमित अच्छे आचार विचार वाले हैं तो बंधेज करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी बंधेज वो करें
जिनके मन में या पहले पाप कर चुके हों, अब सुधर गए हों, उसका अंश तो रहता ही है। ठीक है, ये बहुत साधारण सी साधना है, लेकिन देखने में चोट लगे घाव करे गंभीर, देखने में ये सबसे सरल, और इससे आप सब कुछ जान सकते हैं, सामने वाले से लेकर बाहर वाले तक सब चीज का पता लगा सकते हैं। कोई रहस्य आपकी नजरों से बच नहीं पाएगा। इसको करिए, लाभ उठाइए।